फिगर्स ऑफ स्पीच यानी कि इनका दूसरा नामकरण कर देते हैं, तो इनको क्या कह सकते हैं हम? इनको हम कह सकते हैं पोएटिक डिवाइसेस। व्हेन वी रीड पोएम्स, पोम नहीं, मोस्टली लोग पोम पोम करते हैं, पोएम भी नहीं है तो पोम भी नहीं है। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज पोअम, पोअम। ओके, तो आज हम पढ़ लेते हैं फिगर्स ऑफ स्पीचेस को। तो कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच आपको छोटे से इस एपिसोड में कवर करने की कोशिश करूंगा। ये कभी देवानंद जी की मूवी का एक गाना याद आ रहा था, अब मैं घर से यहाँ तक आते आते भूल गया। याद आएगा तो फिर सुना देंगे आपको। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। ठीक है, तो पोएटिक डिवाइसेस के एपिसोड में किससे शुरुआत करते हैं? सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिमली। सिमली का मतलब, सिमली यूज फॉर कंपेयरिंग, कंपैरिजन, जो दो चीजों की तुलना करने के लिए। देखो हिंदी लिखेंगे नहीं, बता सकते हैं हिंदी की राइटिंग मेरी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है, इसलिए हम सुंदरता बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते। ये भी पोएटिक डिवाइस है इंग्लिश में। जिस टोन में हम बात कर रहे हैं इसके बारे में भी बताएंगे आपको, बिल्कुल आएंगे इस टॉपिक पर भी। तो पहला है सिमिली। ठीक है, सिमिली क्या होती है? व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स सिमिलर। ओके, कंपैरिजन के लिए मोस्टली सिमिलर थिंग्स का कंपैरिजन करना चाहिए, डिसिमिलर थिंग्स का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जैसे हम कह दें कि मान लीजिए हम अपने बारे में कंपैरिजन कर देते हैं, आई एम एज टॉल एज बुर्ज खलीफा, तो गलत कंपैरिजन, क्योंकि मैं बुर्ज खलीफा की तरीके से लंबा नहीं हो सकता। ठीक, तो सिमिलर चीजों का कंपैरिजन करना चाहिए, ना कि डिसिमिलर चीजों का कंपैरिजन करना चाहिए, है ना? तो पहला है सिमिली। सिमिली क्या है? यूज फॉर कंपैरिजन, पोएटिक डिवाइस विच इज यूज टू कंपेयर टू थिंग्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, कैसे एग्जाम्पल करेंगे? जैसे लिखें, शी इज लाइक अ, शी इज लाइक अ टाइग्रेस। तो टाइग्रेस, टाइग्रेस फीमेल टाइगर, तो टाइग्रेस की क्वालिटी क्या होती है? बोल्ड होती है, करेजियस होती है। तो लड़की का हम कंपेरिजन टाइग्रेस से कह रहे हैं, यानी कि हम कंपेयरिंग क्वालिटीज, क्वालिटीज कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, बोल्ड, करेज, कॉन्फिडेंट, ये क्वालिटीज हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, वी आर कंपेयरिंग दीज क्वालिटीज, बोल्ड, करेज, कॉन्फिडेंट। सो वी आर दिस कंपैरिजन। और इसमें कंपेयर करने में एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा लाइक, एज या देन, ये तीन वर्ड्स याद कर लीजिए। जब सिमिली, जब भी किन्हीं चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, किन्हीं भी दो चीजों का, तो उनमें इनमें से एक वर्ड जरूर मिलेगा। यू विल डेफिनेटली फाइंड एटलीस्ट वन ऑफ दीज वर्ड्स इन कंपैरिजन। कौन से? लाइक, एज या देन, इनमें से एक वर्ड जरूर मिलेगा जहां पर कंपैरिजन के लिए दो चीजों को कंपेयर किया गया, तुलना की गई है। ठीक है, सिमिली। और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। दिस बाइक रन एज फास्ट एज अ, एज फास्ट एज अ चीता। ठीक है, तो दिस बाइक रन एज फास्ट एज अ चीता, तो चीता की तरीके से तेज दौड़ती है। तो जब हम किन्हीं चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं, देखिए एज वर्ड का यूज हुआ है, तो हमने बताया था ना कि कौन से वर्ड यूज होंगे, यहां लिख दें एक बार, परमानेंटली याद रहेंगे आपको। लाइक, एज या देन वर्ड्स का यूज जरूर होगा इन सेंटेंसेस में जब कंपैरिजन किया जाएगा। व्हेन कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू थिंग्स सिमिलर और डिसिमिलर, ऑल्दो डिसिमिलर ग्रामेटिकली गलत है, सिमिलर चीजों का ही कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन पोएट्री में किसी भी चीज की तुलना की जा सकती है, बिकॉज पोएट्री इज व्हाट? इट्स अ फिगर ऑफ इमेजिनेशन एट टाइम्स। तो जब इमेजिनरी है तो हम उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं, है ना?
तो हमने क्या किया, कंपेयर किया बाइक को की तेजी को चीता के तेज दौड़ने से, तो यहाँ पर क्या हो गया, कम सिमिली हो गई। ठीक, और एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सिमिली इज ए पोएटिक डिवाइस यूज फॉर कंपेयरिंग टू सिमिलर और डिसिमिलर थिंग्स। ठीक, थर्ड एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख लेना, है ना। हम्म, जैसे नाम ले ले, एलेक्स इज लाइक अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एलेक्स इज लाइक अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर को किस लिए जाना जाता है, विलियम शेक्सपियर, द ग्रेट ड्रामेटिस्ट, द ग्रेट पोएट द वर्ल्ड हैज एवर प्रोड्यूस। उनके प्ले सबसे ज्यादा वो किए गए हैं, मंचन किया गया है, दे हैव बीन स्टेज। सो हमने फिर से लाइक वर्ड का यूज किया। ठीक है, तो क्या हो गया, सिंपली हो गई। एक और कंपैरिजन कर लें, एक और देख लीजिए, 4 सेंटेंस तो कम से कम देख लीजिए, अच्छे से समझ आना चाहिए कि सिंपली मतलब पोएटिक डिवाइस यूज फॉर कंपेयरिंग टू थिंग्स। ठीक है, दिस बॉय इज एज स्लो एज अ स्नेल। दिस बॉय इज एज स्लो एज अ स्नेल। तो देखिए फिर से एज का यूज किया गया। ठीक, तो जब कंपेयर करने के लिए लाइक एज देन इनमें से कोई एक वर्ड यूज किया जा रहा है, तो उसको एक स्नेल, स्नेक मीन्स केचुअल, बहुत धीमे धीमे चलता है, धीमे धीमे, even slower than tortoise. So when comparison is made, so there is simile. I hope you have understood by now with the help of these 4 examples that when comparison is made between two dissimilar or similar things, तो simile होती है। ठीक, अब simile से ही रिलेटेड एक दूसरी फिगर ऑफ स्पीच है, वो देख लेते हैं। लेट्स सी, बिल्कुल जैसे कंपैरिजन इसमें किया गया है ना, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, देखो कंपेयर किया गया इस गाने में, कंपैरिजन कैसे है ना, कि कंपेयर किया गया क्वालिटीज को, कि तू मेरा कोई ना फिर भी बहुत कुछ लगता है, यानी कि वी हैव ए ग्रेट सिमिलैरिटी, वी हैव ग्रेट बॉन्डिंग बिटवीन अस। ठीक, सेकंड है मेटाफर। मेटाफर, मेटाफर है, तो मेटाफर में क्या है, मेटाफर भी कंपेरिजन है यूज फॉर डायरेक्ट कंपेरिजन। अब इसमें क्या होता है, ये जो कंपेयरिंग वर्ड्स थे वो नहीं यूज होते हैं, जो भी हमने कंपेयरिंग वर्ड्स यूज किए थे ना, लाइक एज देन, देखा था चीज लाइक, तो लाइक एज देन ये वर्ड्स नहीं यूज होते हैं, दीज वर्ड्स आर नॉट यूज, वी मेक ए डायरेक्ट कंपेरिजन। फॉर एग्जांपल, शी इज द कैमल ऑफ द स्कूल। शी इज द कैमल ऑफ द स्कूल। तो कैमल काहे के लिए होता है, हार्ड वर्क के लिए होता है। ठीक है, कैमल लंबे समय तक काम कर सकता है विदाउट रुके हुए, विदाउट पानी पिए। तो अगर उसको हम कैमल से कंपेरिजन, देखिए हमने कंपेयरिंग वर्ड नहीं यूज किया है, नो कंपेयरिंग वर्ड इज हैज बीन यूज्ड हियर, दैट्स व्हाई दिस इज अ मेटाफर। व्हेन डायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स आर इज मेड, देन देयर इज मेटाफर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यूज फॉर डायरेक्ट कंपेरिजन, और व्हेन कंपेरिजन इज मेड डायरेक्टली between two things similar or dissimilar, then there is metaphor। ठीक, जैसे लिखें, he is the lion of the house। ही इज द लायन ऑफ द हाउस। तो लायन ऑफ द हाउस मतलब अपने घर का शेर है, घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, कहते नहीं है, तो इज द लायन ऑफ द हाउस, यानी कि वो लायन तरीके से करेजियस है, नोबडी कैन डेयर टू टॉक टू हिम, नोबडी कैन डेयर टू फाइट विद हिम इन हिज हाउस। ठीक, तो लाइक एज देन वी हैव नॉट यूज्ड दिस वर्ड्स। देन नेक्स्ट क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे ये एक बहुत कॉमन एग्जांपल दिया जाता है, मिल्टन, वो सॉरी नॉट मिल्टन, क्या नाम है उनका, राइटर हैं सूरदास। सूरदास थे, राइटर भी थे, पोएट भी थे, सूरदास
इज द मिल्टन ऑफ इंडिया। सूरदास को मिल्टन बोला जाता है, तो उनको डायरेक्टली मिल्टन। जॉन मिल्टन वॉज अ ग्रेट विक्टोरियन पोएट, रोमांटिक पोएट। ही वॉज लवली। उनकी ऑन हिज ब्लाइंडनेस तो सबसे ज्यादा फेमस पोएम है ना, थाउजेंड दैट बिटिंग स्पीच, और दोज हु आल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट, इनकी बहुत फेमस लाइंस हैं। तो सूरदास क्या थे? मिल्टन ऑफ इंडिया। तो मिल्टन जैसे महान पोएट थे वर्ल्ड में, उसी तरीके से सूरदास हिंदुस्तान में थे, इंडिया में थे। जस्ट वन मोर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वी आर नॉट मेकिंग यूज ऑफ कंपेयरिंग वर्ड्स। कंपेरिजन वाले कोई भी वर्ड्स नहीं यूज हो रहे हैं, दैट्स व्हाई देयर इज मेटाफर। एक और देख लेते हैं, वन लास्ट कंपेरिजन। ही इज, क्या कंपेरिजन करते हैं बताइए? लाइक तो यूज नहीं करता है, करना है। ही इज द he is the फाउंटेन। नहीं, फाउंटेन सही कंपैरिजन नहीं लग रहा। ये क्या कंपैरिजन करते हैं? ही इज द अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर द ग्रेट था ना, राजा बहुत महान। ही इज द अलेक्जेंडर ऑफ हिज टाउन। जैसे रॉबिन हुड भी लिख सकते थे। अगर रॉबिन हुड लिख दें तो और बढ़िया एग्जाम्पल हो जाएगा। रॉबिन हुड किसके लिए जाने जाते थे? रॉबिन हुड का नाम सुना है आपने? हैव यू हर्ड द नेम ऑफ रॉबिन हुड? रॉबिन हुड वाज अ पर्सन हु स्टोल फ्रॉम द रिच। जो रिच जो हैं, गरीबों पर अत्याचार करते थे, उनसे पैसा चुराता था, उनका पैसा छीन लेता था और गरीबों में बांट देता था, गरीबों की सेवा करता था। ये बस यही एम था उसका, पैसा छीनने का, लूटने का। अलेक्जेंडर तो राजा हुआ करते थे, तो अगर कह रहे हैं इज अलेक्जेंडर ऑफ हिज टाउन और इज रॉबिन हुड ऑफ हिज टाउन, यानी कि वो उनसे एक महान था। तो इसमें देखिए, वी हैवंट यूज्ड एनी कंपेयरिंग वर्ड। सो सिंस कंपेयरिंग वर्ड हैज नॉट बीन यूज्ड, so it is a direct comparison, and when direct comparison is made without the use of any comparing words, तो उसको क्या कहते हैं? मेटाफर कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। एक एपिसोड में 3 फिगर्स ऑफ स्पीच बताएंगे, क्योंकि 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक दैट। ये तो हम आपको जोक कर लेते हैं, बिकॉज वन शुड नॉट बी सुपरस्टिशियस एट ऑल। सुपरस्टिशन की कोई जगह नहीं है। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन में पर्सन छुपा हुआ है। पर्सन यानी कि आदमी, पर्सन, लोग। तो जब किसी नॉन लिविंग थिंग को पर्सन की तरह डिस्क्राइब किया जाता है, व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड एज लिविंग बीइंग। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? पोएटिक डिवाइस, वहां पर होती है पर्सोनिफिकेशन। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है ये, द फाउंटेन इज टेलिंग इट्स स्टोरी। फाउंटेन अपनी कहानी बता रहा है। तो फाउंटेन तो क्या है? झरना। झरना क्या है? फाउंटेन क्या होती है? फाउंटेन नॉन लिविंग थिंग होती है, बोल नहीं सकता, लेकिन हम उसको डिस्क्राइब कैसे कर रहे हैं? पर्सन की तरह कि वो अपनी कहानी बता रहा है। सो व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड एज लिविंग बींग्स, कि वो ह्यूमन बींग्स की तरीके से वो कुछ कार्य करते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, डांस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। ठीक। सेकंड क्या हो सकता है? सेकंड हो सकता है द रिवर इज एंग्री एट द river is angry with the humans।
ठीक है, नदी है जो बहुत डिस्ट्रक्शन कर रही है तो वो गुस्सा है ह्यूमन बीइंग से। तो रिवर कैन नॉट बी एंग्री, लेकिन हम उसको बता रहे हैं कि वो गुस्सा है। सो व्हेन नॉन लिविंग थिंग इज डिस्क्राइब्ड एज लिविंग, वो ह्यूमन बीइंग्स की तरीके से कुछ कैरेक्टरिस्टिक करती है, कुछ एक्टिविटीज करती है, तो दैट इज कॉल्ड एज पर्सोनिफिकेशन। और एग्जाम्पल देख लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो चीजें मतलब लिविंग नहीं है, जैसे the sun is blessing us, तो सन हमें ब्लेसिंग दे रहा है। तो सन क्या है? सन कोई लिविंग थिंग तो है नहीं, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। दो लोग उसको भगवान मानते हैं, बट इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बट सिंस इट इज शोन कि वो हमें आशीर्वाद दे रहा है, आशीर्वाद हमारे बड़े देते हैं, पाए लागू, है ना, तो खुश रहो बेटा, है, चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, वो आशीर्वाद सूरज दे रहा है। तो सूरज आशीर्वाद दे रहा है, सूरज की बाहों में है ये जिंदगी, इन सांसों में जिंदगी, सूरज की बाहों में अब तो ये जिंदगी, इन सांसों में रोशनी। गाना बहुत बढ़िया लगता है मुझे। ये उसका है, जिंदगी न मिलेगी दोबारा, क्यों, उसका बहुत ब्यूटीफुल मूवी, वर्थ वॉचिंग, देखिए, फ्रेंडशिप के ऊपर बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है। The sun is blessing us। ठीक, अब एक और देख लेते हैं। The moon was crying over her lost mother। जो मून वॉज क्राइंग ओवर अ लॉस्ट मदर, पोएट ने एक इमेजिनेशन में मून को पर्सन बनाकर दिखाया कि वो अपनी माँ के खोने के लिए दुख प्रकट कर रही है। तो मून मेडन माना जाता है, फीमेल गिनी जाती है, मून को मेल में नहीं गिनते, इसलिए हमने हर यूज किया है। मून वॉज क्राइंग ओवर हर लॉस्ट मदर। द हमेशा एनर्जी बॉडीज के पहले लगता है, याद करिए, आर्टिकल्स ने सिखाया था, आई टॉट यू इन द आर्टिकल। सो द मून वॉज क्राइंग ओवर लॉस्ट मदर। तो मून को फिर पर्सन की तरीके से डिस्क्राइब किया गया, जैसे सन को पर्सन की तरीके से डिस्क्राइब किया गया। So when non-living things are described as living beings, what is there? There is personification. So ये थे 3 figures of speeches। धीमे धीमे सीखिए और जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। There is no need to hurry up. I want you to learn slowly but gradually so that you may become well versed। ये सब चीजें आपको आ जानी चाहिए। जैसे ही आप कोई लाइन पढ़े, आप आसानी से you are able to identify which figure of speech is there। ठीक है, इसलिए धीरे धीरे आराम से सिखाया होगा। Still you have any questions, any doubts, you can message me, you can tell me which are the doubts, you can send me the line, I will definitely answer you as and when possible, but sure, I will answer you। So these were the 3, hope you enjoyed this class today, figures of speech। We'll keep bringing you more। ऐसा कौन करता है? थॉर करता है, हाँ? जो लोग देखते हैं ना साईफाई मूवीज, उनमें देखते हैं थॉर। अभी मैं ट्रांसफॉर्मर्स ऑफ द एज ऑफ द यूनिवर्स देख रहा था, बढ़िया मूवी थी। तो देखा करिए, मूवीज से भी हम सीखते हैं। और हाँ, वो ही इंग्लिश में, लेकिन हम देखते हैं बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न स्टिल विद द मूवीज ऑल्सो। जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप में मैं इंग्लिश में कमेंट्री सुनना पसंद करता था, हिंदी में नहीं। हिंदी में बहुत बकवास करते हैं, पता नहीं क्या क्या बकबक करते रहते हैं। तो लेकिन इंग्लिश की कमेंट्री रिफाइंड होती है, एंड वी गेट न्यू वोकैबुलरी, द स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, ओह व्हाट अ शॉट, ओह ह्यूज इन द एयर एंड इट्स गॉन। सो इस तरीके से वॉइस इंटोनेशन वोकैबुलरी को मिलती है। तो सीखिए, और अगर आपको पसंद आते हैं मेरे एपिसोड्स, तो आपसे गुजारिश है कि आप इनको शेयर भी करिए, ताकि दूसरे लोग बेनिफिट हों, और एंड आई ऑल्सो एम हेल्प। ओके, होप यू एंजॉय।